हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो देखते हैं आज हमने एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे ट्रेड लिया है। तो अगर आप देखोगे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी आज हमारा गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन पे होने पे हमारा कंफर्म था कि यहाँ पे एसएल थे नहीं, अपर साइड पे एसएल थे नहीं, राइट। क्योंकि यहाँ पे एसएल ऑलरेडी जो सेलर्स थे उनके एसएल हिट हो चुके थे। तो अभी हमें प्राइस एक्शन देखना था कि क्या मार्केट इसको ट्रैप करता है क्लोजिंग प्राइस पे बायर्स को, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल थे, राइट। या फिर मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है। ठीक है, तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड किया। हमने जो एंट्री ली थी आज वो कॉल साइड ली थी। ऑल्दो हमारा टारगेट पूरा अचीव नहीं हुआ, हमने सिर्फ उसमें 30 पॉइंट्स ही कलेक्ट किए थे। मैं बताता हूँ हमारा क्या था, कैसे व्यू हमारा बना था आज का, राइट। तो देखिए, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, ठीक है। और ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। तो अगर आप ये देखोगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, है ना। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया था। निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया था। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कौन आएगा, यहाँ पे आएंगे सेलर्स आएंगे अल्टीमेटली, राइट। तो हमारा यहाँ पे सेलर्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये एंट्री क्रिएट किया था। एंड यहाँ पे हमने फिबोनाची भी यहाँ पे यूज किया था। फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हमें जो शो कर रहा था यहाँ पे कि जितने भी बायर्स हैं यहाँ पे 0.618 से निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक। एंड यहाँ से जितने भी बायर्स थे, हम ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने एग्जिट कर लिया होगा या यहाँ से निकल गए होंगे ये लोग, राइट। फिर इनका प्रॉफिट कम हो गया होगा एंड निफ्टी का ब्रेकडाउन भी हो गया। तो यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट हो जाएंगे और बायर्स इनसे स्टॉप लॉस है नहीं। तो हमने क्या किया, हमने बैंक निफ्टी में ही इसी के अकॉर्डिंग बाय पोजीशन, कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी हमने, ठीक है। एंड हमने जो स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट किया था वो 44,300 सी का हमने कॉल प्राइस दिया था। जो कि अगर आप देख सकते हो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये प्रॉपर मेंशन किया था। ये आप देख सकते हो 931 पे ही मैंने 356 के प्राइस पे मैंने बाई किया था बैंक निफ्टी का 44,300 सी का, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ठीक। अगर आप ये देखोगे, हमने तकरीबन तकरीबन इसमें 40 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे 39.5 39.8 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने इसमें कलेक्ट कर लिए थे। बट मैंने बुक नहीं कर पाया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 20% और 18%, समवेयर लाइक 60 to 70% का 60-70 पॉइंट्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग। बट उतना तो टारगेट की, मतलब इन सबको जो है यहाँ पे जितने भी जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, कॉल सेलर्स होंगे यहाँ पे, इन सब का टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। बट खैर वहां तक टारगेट नहीं गया। तो जैसे ही ये मार्केट एकदम से रेड रेड कैंडल बनी, ये वाली जब रेड कैंडल बनी, मैं यहाँ से एग्जिट हो गया था 30 पॉइंट्स के साथ ही, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर मेंशन भी ऑलरेडी कर दिया था कि मैंने 30 पॉइंट्स लेके एग्जिट कर दिया है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे, क्योंकि मैंने इसलिए भी एग्जिट किया था, इसके पीछे रीजन ये था कि अगर आप देखोगे निफ्टी प्रॉपर रेड बुलिश कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा था, तो मेरी निफ्टी के अकॉर्डिंग तो प्रोडिक्शन सही हो रही थी, निफ्टी के अकॉर्डिंग एनालिसिस सही गया था मेरा। बट अगर बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी ऊपर ही नहीं गया। अगर ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी यहाँ से बस यहीं तक गया है, ठीक है। तो अदरवाइज अगर अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक भी चला जाता तो हमारा टारगेट शायद अचीव हो जाता, हमारा डेफिनेटली टारगेट अचीव हो जाता। बट उसके बाद अब मैं थोड़ा ये भी घबरा गया था कि अब एक तो निफ्टी ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी ऊपर जाने को रेडी ही नहीं था। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि ऊपर जा पाए। तो बाद में मैंने फिबोनाची भी लगा के देखा, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ से रिजेक्शन भी आ रही थी एंड निफ्टी में भी यहाँ से रिजेक्शन आ रही थी। अगर आप ये देखोगे, मैं अगर फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ, हाँ, तो अगर आप देखोगे 0.618 से एकदम एग्जैक्ट रिजेक्शन आ रही थी इस वाली कैंडल से, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये आपको लर्निंग छोटी छोटी करनी पड़ेगी, एक एक ट्रेड में हर रोज डेली करनी पड़ेगी। ये आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे रिजेक्शन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 0.618 पे आ गया था, तो मैंने फिर यहाँ पे जब यहाँ पे बैंक निफ्टी रेड कैंडल बनाया था ये वाला, तो मैंने एग्जिट कर दिया था 30 पॉइंट्स में कि एटलीस्ट मैं लॉस में तो ना जाऊं, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन आएगा तो वो काफी स्टॉप प्रॉफिट करता है, क्योंकि ये असली मूव जो है एसएल हंटिंग का, ये असली मूव हुआ एसएल हंटिंग का। मेरा एंट्री थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, दैट वाज मिस्टेक, ठीक है। बट हाँ, मतलब गलत भी मैं क्या कहूंगा, मतलब हमारा मोमेंटम नहीं आया हमारे फेवर में। निफ्टी में मोमेंटम अच्छा आया, ये इतनी ग्रीन कैंडल लगातार बनी है निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी में नहीं बनी उतनी ग्रीन कैंडल्स। तो बैंक निफ्टी वाज नॉट रेडी टू गो अप। तो हम उसमें तो खैर कुछ नहीं कर सकते, ऑफकोर्स हमारे अगर फेवर में नहीं आया उस टाइम पे। बट यहाँ से मोमेंटम आया, यहाँ से हम एक पी का ट्रेड ले सकते थे। तो अगर मेरा सी का ट्रेड नहीं होता तो मैं पी का ट्रेड डेफिनेटली लेता यहाँ से। फिबोनाची हमारा एकदम एग्जैक्ट था, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट था। 0.618 से अप्रॉक्स हमारा यहाँ से रिजेक्शन हो रहा था। ये रेड कैंडल हेल्दी बनी थी, यहाँ पे एंट्री हम लेते,
यहाँ पे समवेयर स्टॉप लॉस रखते हैं और यहाँ तक का हमारा टारगेट होता है, क्योंकि इन बायर्स को निकालने के लिए आते हैं मार्केट। ठीक, क्योंकि ऊपर तो स्टॉप लॉस थे ही नहीं, फिर तो अवेलेबल ही नहीं थे स्टॉप लॉस। तो अपसाइड का तो मैंने ऑलरेडी ये बता ही दिया था, अगर आप ये देखोगे कि मतलब ज्यादा टारगेट एक्सपेक्ट भी मत करना, मैंने ये चीज तो ऑलरेडी बोली थी कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आप, निफ्टी का मोमेंटम ऊपर जा रहा है, अगर आप ये देखोगे, एंड बैंक निफ्टी का देखो यहाँ पे एकदम फ्लैट चल रहा है, साइड चल रहा है। मैंने आपको प्रॉपर मेंशन कर दिया था यहाँ पे ग्रुप पे भी कि बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना आज। ठीक है, तो 40 पॉइंट्स ऑलरेडी डन हमने कर ही लिए थे बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ठीक, तो मैंने ये प्रॉपर बता दिया था कि निफ्टी में रिजेक्शन आता, दैट वाज बैंक निफ्टी वाज नॉट विलिंग टू गो अप। तो देखिए, आपको छोटी छोटी लर्निंग देखनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, क्यों जा रहा है, निफ्टी यहाँ से जा रहा है, क्योंकि दोनों को हमें ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी डायरेक्शन है कभी भी ट्रेड आप ले लो। एंड अगर आपको राइट टाइम पे निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप बैठे ही रहोगे। अगर आपको दिख गया कि अब यहाँ से यार नहीं, आपका मतलब आपको पता चल गया कंफर्मेशन की रिजेक्शन आ ही रहा है, तो आपको यहाँ से ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप वो चीज आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, एंड अदर देन दैट अगर आप देखोगे, हमने एक और ट्रेड यहाँ पे लिया था, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। आई गेस हमने ट्रेड लिया था ये 44,800 पी का 1221 पे लिया था, 334। मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। हमने लिया था बैंक निफ्टी का 44,800 का पीक, जो कि हमने 334 पे लिया था, 1221 पे 334। ओके, हाँ, यहाँ पे लिया था हमने 334। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, आप यहाँ पे भी देखोगे हमें 40 पॉइंट्स यहाँ पे भी अचीव हुए। ठीक है, एग्जैक्ट 40 पॉइंट्स हमें अचीव हो गए थे। तो दोनों ट्रेड्स में हमें 40 पॉइंट्स अचीव हुए थे, बट दोनों ट्रेड 40 पॉइंट से ही हमारे रिवर्स हो गए थे। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर आपको मेंशन कर दिया था। ठीक है, रॉकेट हो गया था यहाँ से, क्योंकि ये मुझे मोमेंटम लगा था। अब मेरा इसमें एनालिसिस क्या था, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरा एनालिसिस ये था, एक सेकेंड। हाँ, इसमें मेरा एनालिसिस ये था कि अगर आप ये देखोगे, यहाँ से एक हाई स्विंग बन रहा है और यहाँ तक हमारा मार्केट था, तो इस समवेयर यहाँ पे इस साइड पे मार्केट था। ठीक है, तो अभी हम मेरा एनालिसिस ये था कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने फिबोनाची का भी एक लेवल लगाया, फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रेड बन रहा था समवेयर, हमने 0.618 के अप्रॉक्सी यहीं पे लिया था ट्रेड। ठीक है, तो ये जो स्पाइक आया ना, अगर आप ये देखोगे रेड वाला, ये उसी का स्पाइक था 40 पॉइंट्स का, उसके बाद वापस से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो हमने ये लिया था यहाँ पे फिबोनाची के इधर ही, और मेरा स्टॉप लॉस यहीं तक का था बस। ठीक है, 20-30 पॉइंट था कि यार इससे ऊपर जाएगा तो फिर तो ऊपर निकल जाएगा मार्केट। ठीक है, तो हमारा पॉइंट था कि यहाँ से मार्केट ऐसे करके नीचे ऐसे आ जाए। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, बट वहां से भी नहीं गया मार्केट, ऑल्दो अगर आप देखोगे बाद में मार्केट नीचे ही गया है। ठीक है, बाद में मार्केट यहाँ से अल्टीमेटली ऊपर जाके भी नीचे गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ देखा जाए तो, बट मैं खैर एग्जिट हो गया था। मैंने इसमें 10 पॉइंट्स हार्डली लिए थे, मैं भी एग्जिट हो गया था, क्योंकि रिवर्सल इतना फास्ट आया था। अगर आप ये कैंडल्स देखोगे, ग्रीन कैंडल्स, एंड इसमें भी अगर आप कैंडल्स देखोगे, इतनी रेड कैंडल्स, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनी थी, तो इतना फास्ट रिवर्सल था, मैंने फटाफट 10 पॉइंट्स बुक किए थे। एंड मैंने अपना 40 पॉइंट्स पूरे दिन में बस बुक किए। अदरवाइज 80 पॉइंट्स ऑलरेडी बुक होने चाहिए थे हमारे, बट खैर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ऐसे हमने इस ट्रेड पे लिया। और यहाँ पे भी अगर आप फिबोनाची लगाओगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, इस पे भी हमारा जो ऑप्शन के चार्ट पे भी अगर आप फिबोनाची लगाओगे, ठीक है, मैंने आपको हमेशा कहा कि ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा करो, हमेशा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखोगे फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से कभी मत देखना, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं बड़े प्लेयर, ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। तो हमने यहीं पे ट्रेड लिया था, इसी 1221 पे समवेयर यहीं पे हमने ट्रेड लिया था। तो ये 0.618 का लेवल था, यहाँ से हमने ट्रेड लिया था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहीं से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, बट इसके ऊपर मार्केट, इसके नीचे आया ही नहीं मार्केट। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे, उसके बाद प्रीमियम डीके इतना हो गया था कि मार्केट बेशक ऊपर गया था, बट हमारा 40 पॉइंट तक की रेंज तक ही गया। ठीक है, तो ठीक है, लाइक देखो, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं मार्केट में आपको। ठीक है, ये आपको मिलती रहती हैं, इसमें कोई वो चीज दिक्कत नहीं है एज सच। ठीक है, हमारा थोड़ा एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो गया, हमको आज ये वाला मोमेंटम पिक करना चाहिए था, हमें ये मोमेंटम पिक करना चाहिए था, हम कर सकते भी थे। बट ठीक है, ये मैंने तो निफ्टी का ब्रेकडाउन देख के और
देख के कि हाँ यहाँ से जितने भी बायर्स हो गए हैं वो एग्जिट हो गए होंगे निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में, तो यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी, तो दैट्स व्हाई मैंने बाइंग का यहाँ पे कॉल जो है सेटअप मैंने लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप प्लीज आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोस डेफिनेटली बनाता रहूंगा, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि ऑफ कोर्स लोगों को थोड़ा अब आजकल काफी ज्यादा स्कैमर्स हो गए हैं, मतलब अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे मतलब फेक पीएनएल एंड फेक, देखो मेरा बस इतना मानना है कि आप चाहे पीएनएल फेक बनाओ या जो मर्जी करो, ठीक है। पहली बात, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी से भी, चाहे मैं एक क्वांटिटी में काम करूं चाहे मैं 1000 क्वांटिटी में काम करूं, तो मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अल्टीमेटली जो मैं लर्निंग दे रहा हूँ या जो कोई आपको लर्निंग दे रहा है, कोई भी दे रहा है चाहे, ठीक है, तो अगर वो लर्निंग दे रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वो लर्निंग को अडाप्ट करते हो तो वो आपके ऊपर है कि आप मार्केट से पैसा निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको ये नहीं किसी पर डिपेंड नहीं होना है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो बंदा है ये अच्छा पढ़ा था तो इसी के ट्रेड हम लेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि आप खुद से इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। हमेशा अगर आपका लॉस होगा तो आप दूसरे बंदे को ब्लेम करोगे। आपको खुद पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इतना कहूंगा, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के बेसिस पे अगर आप खुद से भी एक, बेशक मैं कह रहा हूँ लॉस भी करते हो ना, आपको कुछ पता चलेगा कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया और क्यों नहीं लेना चाहिए था, या क्या गलती करी है मैंने, अगर वो खुद से लेते हो। बट अगर यही किसी और से लेते हो ना, कभी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। जो बंदा ले रहा होगा वो सीख जाएगा बट आप नहीं सीख पाओगे। तो हमेशा आपको मैं ये एडवाइस देता हूँ कि लर्निंग पे फोकस करो। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करोगे मेरा भी, लर्निंग पे ध्यान दो कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है। मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, एंट्री लेके उसी टाइम ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ, ठीक है। हार्डली 5-10 सेकंड का डिले होता होगा प्राइस पे, ठीक है, कि आप आपको मार्केट में काम किस तरीके करना। मैंने ये एंट्री क्यों ली, मैंने इतनी प्रिसाइज एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री ली कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो मेरे को 40 पॉइंट्स कैप्चर हो जाए। वरना यहाँ पे अगर आप लेते तो शायद आप लोग यहाँ पे एंट्री लेते, ग्रीन कैंडल बनने के बाद लेते कैंडल। तो वो चीज का ध्यान रखना और एग्जिट सही टाइम पे कर देना। एज अ ऑप्शन बायर आपको जल्दी प्रॉफिट निकालना भी है और जल्दी मार्केट से एग्जिट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे रहना, वरना तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। बट मुझे पता चल गया कि यार निफ्टी में रिजेक्शन आ रहा है, निफ्टी 0.68 पे है और बैंक निफ्टी भी है और यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे पुट साइड के लोग, पुट साइड का ट्रेड बैठेगा, कॉल वाले लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ से ट्रैप हो चुके हैं, बायर जितने भी होते हैं इकट्ठे हो गए हैं, इन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। और वो वही हुआ, तो इसलिए हम निकल गए, हमने 30 पॉइंट्स लेके निकल गए, एटलीस्ट प्रॉफिट पे तो गए ना। तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। एंड अदरवाइज कोई आपको डाउट्स रहते हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड, कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड, कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे, डिस्क्रिप्शन लिंक में ही है मेरा टेलीग्राम का। अदरवाइज टेलीग्राम पे आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो, मेरा आईडी जो है टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा बायो में, ठीक है। आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।